आपको दिखाते हैं बीजेपी अध्यक्ष की इस गहमा गहमी के बीच दिल्ली में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की कल यानी कि 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 3 दिवसीय बैठक हो रही है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी 6 सर कार्यवाह और संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ऐसे में सबके मस्तिष्क में बस यही है कि क्या इस बैठक में और इस बैठक की चर्चा में बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगेगी। हालांकि संघ का यह कहना है कि इस बैठक में ऐसी कोई चर्चा बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर हम नहीं करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष से सस्पेंस आखिर कितने दिन में हटेगा। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव तेज, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक मिलेगा? दिल्ली में कल से संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक। अब इस बैठक में क्या होगा? संघ की पसंद का होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर पार्टी की पसंद पर मुहर? जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी को चुनने में आखिर दिक्कत कहां आ रही है? पर्दे के पीछे किसका नाम, किसको मिलेगी बीजेपी की कमान? बीजेपी के नए अध्यक्ष के बारे में जानने की उत्सुकता पार्टी के अंदर भी है और पार्टी के बाहर भी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नया बॉस कौन बनेगा ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन जिस तरह से नया अध्यक्ष चुनने में बीजेपी को देरी हो रही है, इसी पर चर्चा और सवाल दोनों होने लाजमी हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मामला कहां अटका है। सूत्रों से ये भी खबरें आई हैं कि बीजेपी और संघ के नेतृत्व के बीच नए अध्यक्ष के चयन को लेकर आम राय नहीं बन पा रही है। तो फिर सवाल ये आता है कि पार्टी कैसा अध्यक्ष चुनना चाहती है और संघ बीजेपी के नए अध्यक्ष में क्या खोज रहा है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनावों में आई तेजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जोर पकड़ती चर्चाओं के बीच जब दिल्ली में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक आयोजित हुई तो सबकी निगाहें इस बैठक पर टिक जाती हैं और सबको यही लगता है कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के केशवपुरम में आरएसएस के दफ्तर में 4, 5 और 6 जुलाई को प्रांत प्रचारकों की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे, तो सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय इस बैठक में 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की चर्चाओं के बीच संघ से सवाल पूछा गया, क्या इस बैठक में सामाजिक मुद्दों या राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी? कल से जो बैठक शुरू होने जा रही है, इसमें इसके इतर भी सामाजिक मुद्दों पे या राजनीतिक मुद्दों पे भी कुछ चर्चा होने की? जैसे मैंने बताया आपको, ये मुख्यतः प्रांत प्रचारकों की बैठक होती है, तो इसमें मुख्यतः संगठन और संगठन कार्य के बारे में ही चर्चा होती है। बाकी जैसे बाकी विषयों पर हम लोग जब प्रांत प्रतिनिधि सभा बैठक होती है और कार्यकारी मंडल की बैठक होती है, तब इसके बारे में हम ऐसे विषयों पर ज्यादा चर्चा होती है। इसके बाद संघ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवाल किया जाता है कि क्या संघ की इस बैठक में ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या संघ की तरफ से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कोई नाम है या फिर अध्यक्ष को लेकर संघ की तरफ से कोई राय मशवरा दिया गया है? लेकिन संघ ने कहा कि इस तरह की बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं होती। ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती बैठक में। हालांकि सूत्रों की माने तो संघ ने पार्टी अध्यक्ष के मामले में अपनी राय बीजेपी के सामने बहुत पहले रख दी है। संघ अपनी ओर से नए अध्यक्ष के लिए मानदंड बता चुका है। संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने वाला हो। अध्यक्ष के चयन के जरिए राजनीतिक संदेश देने की जरूरत नहीं। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की भी संभावना है। नया अध्यक्ष बनने के बाद 50% राष्ट्रीय महासचिवों की छुट्टी भी हो सकती है। पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड में कद्दावर नेताओं को जगह दी जा सकती है। इससे पहले 23 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में जेपी नड्डा संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के कई सीनियर नेताओं से मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी संगठन के चुनावों को लेकर चर्चा हुई थी। उस वक्त
आज तक ने बीजेपी अध्यक्ष को लेकर संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले से भी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर सवाल किया था। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। समय समय पर संघ जो है अपने संबंधित संगठनों को, अनुशासनिक संगठनों के लिए सुझाव देता है। क्या बीजेपी की तरफ से कोई अध्यक्ष पद को लेकर आपसे सुझाव मांगा गया है? ऑफिस बेरर्स के इलेक्शन, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर केपेबल, दे आर मैच्योर्ड इनफ, दे विल डू देयर एक्टिविटीज। तो इसलिए ये हमसे पूछकर करना है, हमको कोई लिस्ट वो देंगे, हम ऐसे कहेंगे, ऐसे होता भी नहीं और हम करते भी नहीं है। वो किसी को भी करें, अच्छा करे देश के लिए, इतना ही हमारा कहना है। शुभकामनाएं उनको। जेपी नड्डा का कार्यकाल तकरीबन 2 साल पहले खत्म हो चुका है और उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सवाल ये भी कि संघ और बीजेपी के बीच नए अध्यक्ष को लेकर आम राय वाली बात कहां फंसी है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी और संघ के बीच नाराजगी बढ़ने की खबरें आईं, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा था कि जब बीजेपी कमजोर थी तो उसे आरएसएस की जरूरत थी, अब बीजेपी खुद मजबूत है तो उसे आरएसएस की वैसी जरूरत नहीं रही। लेकिन इन खबरों को बहुत ही जल्द खारिज कर दिया गया था। बीजेपी के लिए नया अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नए अध्यक्ष को साल 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी। वहीं बीजेपी के लिए साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव काफी अहम है। खासकर साल 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।